जिस घर में भूतों का भी पसीना छूट जाता है उस घर में एक अकेली औरत को रखा है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। सुभाष एक बात बता, क्या सच में भूत होते हैं? हाँ होते हैं ना। उनमें से एक से तो मैंने शादी की है और दूसरा जो है वो मेरा ससुर है। ले गटक ले। भूत नहीं है मैडम। मैडम बिजली नहीं है क्या? खतरनाक तूफान की वजह से बिजली के सारे तार कट गए हैं। बिजली ऑफिस वालों ने कहा कि कल तक बिजली आ जाएगी। और जनरेटर? उसका डीजल खत्म हो गया है। सारे कैमरे भी बंद पड़े हैं। मैडम, वॉचमैन की पत्नी ने खाना टेबल पर रख दिया है, याद से खा लीजिएगा। कोई है वहां? बे भूत होगा। रबिश।
कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब तो दो। मैं आधी रात को अकेला जा रहा था तब मुझे एक आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक शैतान की लाल आंखें, बिखरे बाल, हाथों में आग लिए खड़ा था। आग? कैसे? कब, कहाँ, कैसे? मेरा सीनियर होकर कहानी मुझसे सुनेगा। उठो! अरे उठो यार!
निकाल। जिसे मैंने बाहर खड़ा देखा, मैडम ने उसे अंदर देखा। जल्दी ताला खोल। अरे पागल हो गया क्या? गेट खोलूंगा तो हमारी नौकरी जाएगी। अरे कम से कम एक फोन तो कर। फोन। सेल्फ योर कंट्रोल मैडम। वेट अ मिनट। अरे जल्दी करना, क्या कर रहा है? हाँ, एक मिनट मैडम, एक मिनट। वो कर रहा है, फोन कर रहा है। सर मैं ललित बोल रहा हूँ भागमती बंगलो से। बंगलो के अंदर कुछ है सर। भूत है सर। बेवकूफ कहीं के। मर्डर करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई मुजरिम है वो। ये जरूर कोई ना कोई उसकी चाल हो सकती है वहां से भागने के लिए। अंदर भूत है सर। अंदर कोई भूत वूत नहीं है। चुपचाप मुंह बंद करके सोने को कहो। अरे ललित, ताला खोल ना यार। ताला खोलेंगे तो साहब हम दोनों को मार देंगे। मेम साहब, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? मेम साहब, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? चलिए उठिए। अरे बाप रे, माथे पर भी चोट लगी है। ये क्या है? कैसे इंसान हो तुम लोग? हाँ, दिखाई नहीं दिया? आइए मैं दवा लगा दूं। इस घर में जरूर कुछ है, इसीलिए हम लोग शाम होने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। पता है, इस भूत वाले घर में सिर्फ पागल लोग ही रह सकते हैं। फिर भी वो लोग आपको इस घर में लेकर आए। अच्छा छोड़िए, ये कॉफी पीजिए, लीजिए। यकीन नहीं होता, जो लड़की धुआं देखकर ही डर गई, वो लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है भला? What happened? वो मैं अंधेरे में गिर गई थी। चोट से सिंपैथी पाना चाहती हो? हाँ? Mr. Jose. Okay. तुम्हारे बॉस मिनिस्टर Excuse me, मेरे बॉस गवर्नर है। ओके। तुम्हारा कहना है मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद कभी कोई गलत काम नहीं करता, मगर मुझे लगता है वो लोगों से छुपकर गलत काम करता है। मैंने जो कहा वो सच है। मुझे नहीं लगता। मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद एक चोर है। तुम्हारे कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। कल तुमने उन्हें भ्रष्टाचारी कहा, आज उन्हें चोर कह रही हो। केस में क्लैरिटी नहीं है या तुम ही क्लियर नहीं हो? जो सवाल पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। पिछले 6 महीनों में बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुई हैं, वो भी उन्हीं प्राचीन मंदिरों से जहां ईश्वर प्रसाद अक्सर जाता था। जिसे तुम भगवान मानती हो, वो मूर्तियां चुराकर उसे बेचकर पैसा कमाता है। ये मेरा कहना है। जिस इंसान को 29 सालों में पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, उसे अचानक 6 महीनों में पैसों की इतनी जरूरत पड़ गई। और अगर पड़ी भी होती तो वो तो एक साइन से करोड़ों कमा सकते हैं। मूर्ति चुराने की क्या जरूरत? उन्हें तो पोस्ट का भी लालच नहीं है, वरना सरकार कब की गिर गई होती। थिंक बिग। मैं तुम्हें गलत साबित करूंगी। I have all the proofs. He should be punished for that. Then go arrest him. सर, ये मेरा दूसरा दिन है और मैं एक IAS ऑफिसर के साथ डील कर रही हूँ। मारपीट नहीं कर सकते। क्या वो सवालों के जवाब दे रही है? यस सर, हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो उसका जवाब दे रही है, मगर अभी तक मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद के बारे में हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उसे कोई ऑफर देकर देखो। ओके सर, आई विल ट्राई दैट वे ऑल्सो। थैंक यू। चलो मान लेते हैं ईश्वर प्रसाद एक अच्छा आदमी है, तो इतने वक्त से तुम जेल में हो, उसने तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की? और तुम हो कि फिर भी उसे बचाना चाहती हो? इस केस से बाहर निकलने में मैं हेल्प कर सकती हूं। तुम्हारी लाइफ, जॉब, सब कुछ फिर से मिल जाएगा। उसे अंदर करने के लिए हमारा साथ दो। तुम्हारा साथ दूं? सॉरी, झूठ बोलकर बाहर जाने से अच्छा है सच बोलकर जिंदगी भर जेल में रहूं। मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस पसंद नहीं। जब तक सच का पता नहीं चल जाता, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी।
वो झूठ बोल रही है, कोई तो प्रूफ करो। मैडम, जब भी कोई नॉर्मल इंसान झूठ बोलता है तो वो अपना हाथ और पैर फ्रीली नहीं हिला पाता। उसका पूरा ध्यान उसकी बातों पर होता है। मगर चंचला के साथ ऐसा नहीं है, वो एकदम फ्री है। उसने चीटिंग नहीं की, हर सवाल का सीधा जवाब दिया और बेवजह गुस्सा नहीं हुई। और मैडम, झूठ बोलने वाले कभी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, मगर ये कॉन्फिडेंस के साथ मेरी आंखों में देखकर बात कर रही थी। अपना वर्बल स्टेटमेंट देने के बाद भी उसका एक्सप्रेशन जेस्चर बदला नहीं। चेहरे पर पसीना नहीं, बेवजह कान और गर्दन खरोंचा नहीं। पूछे गए सवालों का सीधा जवाब देना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सबको एनालाइज करने के बाद। कम टू द पॉइंट ऑफिसर। सच मैडम, अगर चंचला झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं है तो उसने जो भी कहा वो सच है।